हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 ओसीएम से गाला पेपर 4 का सेक्शन ए। वैसे देखने आए तो सेक्शन ए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको हर एक एमसीक्यूज प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना और उनको भी कहना कि एग्जाम के टाइम तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे मैं आपको पेपर 4 का सेक्शन ए पढ़ाने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है सेक्शन ए में, व्हाट डज मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रेम फॉर इट्स ओन प्रोफेशन। मतलब कि जो मैनेजमेंट एसोसिएशन है, जैसे मैं बात करूं आईआईएम हो गया या तो फिर जो भी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, वो लोग अपने प्रोफेशंस के लिए क्या सेटअप करते हैं, क्या फ्रेम करते हैं। तो याद रखना, हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट को फ्रेम किया जाता है। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग ऐसा कहेंगे कि रूल्स रेगुलेशन सेटअप करना, कि एक ऐसा तरीका जो प्रोफेशन को कैरिड आउट करने का, मतलब कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट में बताई जाती है। देन है नंबर 2, हु इज द प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रमोटर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, वो है अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रमोटर। ठीक है, इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। देन विच प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस टाइप का प्लान बनाया जाता है। स्टैंडिंग प्लान नहीं, स्टैंडिंग प्लान जो होता है ना, वो तो एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही हो ना उसके लिए होता है। स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं, ऑपरेशनल प्लान भी नहीं है, सिंगल यूज प्लान यहां पे आंसर आएगा। कि जब हमको एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हो ना, तो उस टाइम पे सिंगल यूज प्लान का यूज किया जाता है। और सिंगल यूज प्लान मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्लान होता है जो एक ही बार यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, किसी का घर बन रहा है तो अपने घर को बनाते वक्त वो जो प्लान को यूज करता है उसको अपने सिंगल यूज प्लान कहते हैं। मतलब कि वो बार बार थोड़ी कोई रिपीट करेगा, या मान लो उसके सामने वाला थोड़ी वही का वही ऐसा का ऐसा घर बनाएगा, तो वो सिंगल यूज प्लान यूज करता है। ठीक है, एक ही बार बनाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो बनाएगा तो अलग टाइप का बनाएगा, या कोई और भी बनाएगा तो डिफरेंट टाइप का बनाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, प्लानिंग इज ब्रेन ऑफ बिजनेस देन ऑर्गेनाइजेशन इज डैश ऑफ बिजनेस। तो देखो याद रखना, प्लानिंग को ब्रेन बोला जाता है बिजनेस में, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को हार्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज द हार्ट ऑफ बिजनेस। और अगर बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग ना लिम्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है। लिम्स यानी कि हाथ पांव कहा जाता है। देन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सी लिमिटेशंस आ रही थी, क्योंकि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो ज्यादा फोकस करता है डिपार्टमेंट पे रेदर देन काम पे, काम से ज्यादा डिपार्टमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। सो हम ऐसा कहेंगे कि उसकी वजह से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहां पे ध्यान दिया जाता है वर्क पे, डिपार्टमेंट से ज्यादा काम पे ध्यान दिया जाता है। देन है नंबर 6, द मेन फंक्शन ऑफ एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। ये देखो 2022 और 24 मार्च में पूछा गया था, क्या क्या मेन फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो सिंपल सा है, ह्यूमन रिसोर्स तो काय के लिए होता है, मैन पावर। प्लानिंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है, उसका मेन फंक्शन मैन पावर प्लानिंग है। देखो सेल्स बढ़ाना मार्केटिंग वालों का काम है, क्वालिटी प्रोडक्शन वालों का काम है, प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन वालों का काम है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर पे फोकस करते हैं। देन है नंबर 7, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर नॉन मैनेजर स्टाफ इज। जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है नॉन मैनेजर स्टाफ के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसेस जितनी शॉर्ट सिंपल होगी ना, उतना कम खर्चा होगा और जल्दी हम लोग एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर पाएंगे। देन What does डायरेक्शन इंक्लूड अदर देन ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। तो देखो डायरेक्शन में ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के अलावा क्या क्या और चीजें इन्वॉल्व होती है। तो डायरेक्शन में एक सुपरविजन इन्वॉल्व होता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सजेशन, कंट्रोल और ट्रेनिंग नहीं होता डायरेक्शन में, सुपरविजन इसका पार्ट माना जाता है। देन है द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन एंड फ्रेंडशिप। ये तो बहुत ईजी है, काफी बार क्वेश्चन ये आया है कि जो ह्यूमन रिलेशन और फ्रेंडशिप पे जो कम्युनिकेशन बेस्ड हो उसको अपने क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे जैसे कोई दोस्त बात कर रहे हो या कोई अच्छा रिलेशन है हमारे किसी के साथ, तो हम उससे बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, एकदम कैजुअल तरीके से। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स जीएसईबी में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने
बोर्ड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो सच बता रहा हूं, आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और जिसकी प्राइस एग्जाम तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 1999 है। ठीक है, 2000 रुपए में मैं ऐसा कहूंगा कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल फैकल्टीज पढ़ाएंगे। मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स और हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और सच में काफी सारे बच्चे हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हुए हैं, जहां पे आपको गाला पेपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एज वेल एज आपको इस कोर्स के अंदर हर एक्सरसाइज का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा अकाउंट्स और स्टैट्स में। तो एंड मोमेंट पे अगर आपके ट्यूशन वाले अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यूजीटी आपके लिए ही बैठे हैं। हम आपके हर एक डाउट को अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम आपके हर डाउट को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ugt.co.in। ये वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और हमारा फोन नंबर है 7202012221। इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो आप हमारी ऐप को यूजीटी नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और आपको, आपके पास अगर आईफोन है, ठीक है, तो उसमें आप डाउनलोड करना माई इंस्टीट्यूट ऐप स्टोर से। तो माई इंस्टीट्यूट ऐप है हमारी ऐप स्टोर पे, और एक बार डाउनलोड हो जाए उसके बाद ORG कोड डाल देना VUGKX, जिसकी वजह से आपका जो ऐप है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। और सच बता रहा हूँ, इस कोर्स में ज्वाइन होने से आपका रिजल्ट बढ़ेगा। और 5-10% रिजल्ट अगर आपका बढ़ता है ना, तो क्या दिक्कत है, आपका जो लाइफ टाइम के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके का रिजल्ट बन जाएगा 12th का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 10 नंबर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस सीज दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो देखता है कि हर एक काम क्या प्लानिंग के हिसाब से हुआ है या नहीं, तो वो देखता है कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी। और पता है, कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर प्लानिंग ढंग का नहीं होगा तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगा, और कंट्रोलिंग अच्छा नहीं होगा तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो देखता है कि हर एक काम प्लानिंग के हिसाब से हुआ है या नहीं। देन देखें नंबर 11, कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड। तो भाई देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही चीजें होती है, एक होता है कैपिटल यानी कि इक्विटी अपने कहते हैं, ओन्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, इक्विटी होता है। ठीक है, इक्विटी, और दूसरा क्या ठहरा, डेट। तो इक्विटी और डेट दोनों मिल करके कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। देन बात करें तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी मींस कि करंट एसेट से ज्यादा जब हमारी करंट एसेट्स ज्यादा हो और करंट लायबिलिटी कम हो। ठीक है, करंट लायबिलिटी से ज्यादा हमारे क्या है, करंट एसेट्स है। तो अपना वर्किंग कैपिटल कैसा माना जाएगा, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है नंबर 13, अंडर विच एक्ट सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कौन से एक्ट में सेबी एग्जिस्टेंस में आया था, तो खुद का ही एक्ट है सेबी एक्ट, जिसको अपने कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको सेबी एक्ट कहा जाता है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 14, विथ वुम डज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रजिस्टर। तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहां रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो सेबी के पास रजिस्टर्ड कंपलसरी करवाना पड़ता है। देन है, व्हाट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एक सिंपल चीज है, आप जितना ज्यादा एडवर्टाइज पे खर्चा करते हो ना, उतना ज्यादा आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखनी पड़ेगी। अल्टीमेटली हम लोग जो प्रोडक्ट की प्राइस पे करते हैं ना, उसमें उसका एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा आ जाता है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, किंडर जो है, आपने देखा होगा किंडर जो है वो कितना छोटा है और कितना महंगा मिलता है, 50-60 रुपए का मिलता है। और इसके अंदर तो इतना कुछ महंगी चीज है नहीं, एक खिलौना आता है और एक खाने की चीजें आती है। ठीक है, 2 बॉल्स आते हैं जिसको खाने होते हैं। अब मान लो कि ये इतना महंगा क्यों है, तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट पे काफी खर्चा करते हैं, जिसके बेसिस पे उनकी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अल्टीमेटली एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वो हमसे ही तो वसूलेंगे, वो लोग थोड़ी देखेंगे। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन पहला एकदम सही है, इट रेजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो बढ़ जाती है। देन व्हाट इज टू बी डन बाय प्रमोशन। प्रमोशन अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, मेरा सेल्स बढ़ेगा, बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा, तो आंसर आएगा इंक्रीजिंग द सेल्स। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 17 है, टू स्टॉप एनवायरमेंट बीइंग पॉल्यूटेड। अच्छा, एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से रोकने के लिए कौन सा मार्क यानी पब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो मार्क था इको मार्क। अगर कोई प्रोडक्ट पे इको मार्क का निशान है, मतलब वो प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगर मैं उसका कचरा एनवायरमेंट में भी डालूंगा ना, तो भी वो कुछ टाइम में गायब हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बात करें नंबर 18, टू राइट द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज विच इज हैजार्डियस फॉर हेल्थ। मतलब कोई कौन सी ऐसी राइट है जो
उनके सामने हमको प्रोटेक्ट करती है जहां पे हम कोई हैजार्डियस फूड या हैजार्डियस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। तो वो राइट होती है राइट टू प्रोटेक्शन। कौन सी है? राइट टू प्रोटेक्शन। इसका मतलब होता है कि हमको ये राइट प्रोटेक्ट करती है कि हमको हमेशा अच्छी क्वालिटी या अच्छी चीज ही कंज्यूम करी जानी चाहिए। ये हमारी राइट है कि सामने वाला सेलर हमको अच्छी क्वालिटी का ही गुड्स बेचे, ठीक है, जो प्राइस पे किए उस हिसाब से। देन नंबर 19, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे? ये तो बहुत ज्यादा इजी है। कौन से दिन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आता है? तो याद रखना 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च जो है उस दिन आपका कंज्यूमर राइट डे आता है। और ऐसा समझ लो कि आपके वैकेशन पीरियड का टाइम भी इसी टाइम से शुरू हो जाता है, ठीक है, मार्च के बाद ही। तो 15 मार्च इज द करेक्ट आंसर। देन what is performed at international level for the development of trade and industry in the entire world? तो भाई WTO को बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड और इंडस्ट्रीज को ग्रोथ हो, ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 20 के 20 MCQ समझा दिए गाला पेपर 4 के। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।